नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है नियमावली विषय के अंतर्गत अध्याय 7 सहायक या उपसंगी क्षेत्र अभिलेख। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको याद कर लेना है। ठीक, विभागीय एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 8 सहायक क्षेत्र अभिलेख हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र अभिलेख होते क्या हैं? तो पटवारी अपने हलके के प्रत्येक गांव के लिए इस प्रकार के फॉर्म में, जो राज्य सरकार जो है समय समय पर निर्धारित करता है फॉर्म का फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट में भू अभिलेख तैयार करने होते हैं। इन्हें सहायक क्षेत्र अभिलेख करते हैं। ठीक, पटवारी के द्वारा अपने हलके के प्रत्येक गांव के लिए एक निर्धारित फॉर्म में भू अभिलेख तैयार करना होता है। इसे सहायक क्षेत्र अभिलेख कहलाता है। टोटल 8 सहायक क्षेत्र अभिलेख है। डायरेक्ट एग्जाम पूछा जाता है, कितने हैं? टोटल 8। क्रम से देखते जाते हैं। इसको मैं कुछ सेक्शन में डिवाइड कर दिया हूँ। देखिए, पहला राजस्व संबंधी। राजस्व संबंधी मतलब जहाँ भू राजस्व के बारे में वर्णन है वह है B1। B1 जिसका प्रचलित नाम है जमाबंदी, इसका अन्य नाम है किस्तबंदी, खतौनी, आसामीवार। ठीक, ये है B1। पहला है B1, क्रम भी याद रखना है। B1 इसमें टोटल 23 खाना होते हैं। इस फॉर्म में टोटल 23 खाना होते हैं। दूसरा है राजस्व ही से संबंधित है। दूसरा है जमाबंदी संक्षेप, इसे P7 भी कहते हैं। इसे जमाबंदी गोशवारा भी कहा जाता है। इसमें टोटल 31 खाने होते हैं। क्लियर है? तो पहला जमाबंदी, दूसरा जमाबंदी संक्षेप P7। अगला देखते हैं, फसल से संबंधित कुछ फॉर्म्स हैं, उनके नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है चिट्ठा, खरीफ जिन्सवार, रबी जिन्सवार और मिलान खसरा। चिट्ठा को कुल वर्गीकरण पत्रक भी कहते हैं। इसे P21 फॉर्म के फॉर्मेट में होता है। इसमें 110 खाने होते हैं। ठीक, चौथा है खरीफ जिन्सवार। खरीफ जिन्सवार यह P54 कहलाता है। इसमें टोटल 71 खाने होते हैं। रबी जिन्सवार इसे P54 फॉर्म कहते हैं। इसमें 47 खाने होते हैं। मिलान खसरा इसे P53 कहा जाता है। इसमें 34 खाने होते हैं। अब ये जो चारों फॉर्म हैं, इसमें फसल से संबंधित ब्यौरा रहता है। चिट्ठा में कुल वर्गीकरण पत्रक में, खसरा से देख पर भरते हैं। इसमें सभी फसल की एंट्री रहता है, कृषि औजार सबका इसमें एंट्री रहता है। दूसरा है खरीफ जिन्सवार, फिर रबी जिन्सवार, फिर मिलान खसरा। ठीक, इसको देख लीजिए, याद करना बहुत ज़रूरी है इस कोड को, और इसके अन्य नाम उसको, और कितने खाने हैं उसको। ठीक, अब अगला आता है पशु से संबंधित फॉर्म्स। पशु संबंधित है P17। इसे तितम्मा मिलान खसरा भी कहते हैं। इसमें 39 खाने होते हैं, 39 खाने होते हैं। इसमें पशु से संबंधित जानकारी रहता है। ठीक, अगला है सीमा चिन्हों से संबंधित जो फॉर्म्स है वह P19 के फॉर्म में लिखा जाता है। लुप्त सीमा चिन्हों का विवरण रहता है। लुप्त या त्रुटिपूर्ण सीमा चिन्हों का विवरण इसमें दर्ज होता है। इसमें टोटल 30 खाने होते हैं। ठीक है, इसमें 30 खाने। त्रुटिपूर्ण मतलब 30 त्रुटिपूर्ण, याद हो जाएगा खानों की संख्या। तितम्मा मिलान P17 39। पशु की संख्या जो है लुप्त सीमा से क्या रहेगा? इसमें 30 है, इसमें 39 है। पशुओं संबंधित में 39 है। मिलान खसरा में 34 खाने, रबी जिन्सवार 47 खाने, खरीफ जिन्सवार 71 खाने, चिट्ठा में 110 खाने, जमाबंदी संक्षेप में 31 खाने होते हैं, और जमाबंदी में 23 खाने होते हैं। और इस प्रकार इसको याद रखना है कि कौन सा कोड किसके लिए है। B1 मतलब जमाबंदी, P7 मतलब जमाबंदी संक्षेप, P21 मतलब चिट्ठा, P54 मतलब खरीफ जिन्सवार,
P4 मतलब ब्रबी जिंसवार, P53 मतलब मिलान खसरा, P17 मतलब तितम्मा मिलान खसरा और P19 मतलब लुप्त सीमा चिन्हों का विवरण। और ये आठों जो है सहायक क्षेत्र अभिलेख कहलाते हैं। इसे कौन तैयार करता है? तो पटवारी तैयार करता है। सहायक क्षेत्र अभिलेख की संख्या कितनी है? तो टोटल 8 सहायक अभिलेख हैं। ठीक है। प्रारूप प्रारूप जो है राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत करे उसी प्रारूप में यह फॉर्म होता है। पटवारी अपने हलके के प्रत्येक गांव के लिए इस प्रकार का फॉर्म बनाता है। ठीक, तो ये है पूरा सहायक क्षेत्र अभिलेख या उपसंघीय क्षेत्र अभिलेख। ओके।